तो गुड आफ्टरनून सबको। आफ्टरनून है अभी, इवनिंग कर दो। चलो गुड इवनिंग। तो आज शुरू करने वाले हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है? चैप्टर नंबर 2। तो देखना क्या हमें इसमें कि मैनेजमेंट, जब हम कोई भी बिजनेस करते हो बिजनेस किस तरह से हमें मैनेजमेंट करना है, किस तरह उसे अच्छे से चला के आगे लेके जाना है, उसके लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। बराबर, ये जितने भी बेसिक इंपॉर्टेंट चीज उसमें आते हैं और वो सारी चीजें अच्छे से होगी तब जाके आपका बिजनेस भी अच्छा बनेगा। बराबर, तो वो कौन कौन सी चीजें वो हमें इसमें पढ़ना है, इसमें दैट्स अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे अभी हमने बोला कि आपको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, वही तो करना है। लेकिन आपका बिजनेस कौन सा है अभी? कपड़ों का बिजनेस। आपने फाइनेंस पैसे के बारे में सब कुछ सोच लिया, किससे पैसे उधार लेना है, किसको किसी रिलेटिव से लेना है या बैंक से लोन लेना है, आपके पास कितना, ये सारा आपने पूरा कैलकुलेशन कर दिया। और इसके अलावा क्या कर सकते हो, बिजनेस करना है ना आपको, पैसे का सोच लिया, मतलब सब हो गया क्या। फिर और दूसरा क्या, प्रॉपर्टी की कौन से लोकेशन में आपको बिजनेस शुरू करना है, कौन सी जगह आपको रेंट पे लेना है या खुद की जगह है, इसके बारे में सोचोगे। बराबर, ये भी होगा। और दूसरी बात स्टॉक की, जो भी प्रोडक्शन आपके प्रोडक्शन करना है या फिर आपको किसी चीज को बेचना है, तो बेचने के लिए जो भी रॉ मटेरियल हो सकता है या फिर जो प्रोडक्ट है आपकी, वो प्रोडक्ट कहाँ से लाएंगे। होलसेल मार्केट कौन सा है, मुंबई से लाना है, सूरत से लाना है और किसी फॉरेन कंट्री से आपको मंगाना है। ये सारी चीजों का आप सोच के रखोगे ना, तो ये सारे चीजों को सोचना और उसे बोलते हैं प्लान। एक्चुअल अभी तक आपने कुछ किया क्या, आप घर में बैठे बैठे बस आपने पेपर लिया, कैलकुलेशन किया कि जो किससे कितना पैसा लेना है, बराबर कौन सी बैंक से लेना, तो कौन सी बैंक से कितना चाहिए हमें, क्या हमारे पास कितना है, ये सारे आपने बैठे कैलकुलेशन किया। फिर सोचा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना है, उसके बारे में सोचा। ये इसके लिए कुछ आप बाहर जाके बैठे इधर किसको पूछा क्या करना है, आपने खुद से बैठे बैठे, आपका दोस्त होगा पार्टनर होगा, उससे सारे बातचीत करके आपने पूरा जो कैलकुलेशन लगाया, उसका एक रोड मैप जो बनाया आपने कि आपको किस तरह से बिजनेस शुरू करना है, उसे बोलते हैं प्लानिंग। समझ में आया प्लानिंग क्या होता है? जैसे आपने 12 का बोर्ड के बारे में किया, उसे बोलते हैं प्लानिंग। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2। इसमें प्लानिंग के अलावा और भी कुछ फंक्शन है जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। कि अगर आपको बिजनेस करना है, उसे अच्छे से मैनेजमेंट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग। जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी उतना अच्छा आपका बिजनेस आप चला पाओगे। बराबर है ना, है कि नहीं है? देन प्लानिंग के बाद दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 6 फंक्शन है आपके मैनेजमेंट। तो एक एक करके हमें सारे देखें। समझ में आया फंक्शंस कौन से? तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 6 फंक्शन से आपको आपका बिजनेस अच्छे से मैनेज करना है। तो देखते हैं आज हमारा पहला फंक्शन जिसका नाम है प्लानिंग। एक बेसिक आइडिया आगे, प्लानिंग हम किसे कहते हैं? हम बहुत डेली लाइफ में बहुत बार इस वर्ड को यूज करते हैं, है ना। कि चलो आपको अभी छुट्टियां थी, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे, बराबर है। कि चलो आपको कल कहाँ गए थे, फॉर एग्जाम्पल कहाँ गए थे जतिन? गुजरात गया था, बराबर। कोई रिलेटिव है वहां पर या? अच्छा, आपका पूरी फैमिली वहीं पर है। स्पेशल घूमने के लिए, वो घूमने के लिए थोड़ी अभी तू उनसे मिलने के लिए गया था, घूमने के लिए कोई ट्रिप पे गया था जोधपुर, ये तो महीना भर उधर रही ना, फिर 2-3 दिन सब स्पेशल घूमने के लिए गए। अब जब हम किसी ट्रिप के लिए जाते हैं, किसी बाहर घूमने के लिए जाते हैं, हम क्या क्या चीजें देखते हैं? सबसे पहले टिकट करना पड़ेगा, जाना है तो टिकट बुकिंग करना पड़ेगा, बराबर है। सेकंड चीज है आपको कौन कौन सी चीजें वहां साथ में लेके जाना है, बराबर। देन वहां जाने का आपको कहाँ रहना है, अगर आपको स्टेइंग के होटल वगैरह उसकी बारे में जानकारी लोगे। देन कहाँ कहाँ आपको घूमना, बराबर। ये सारी चीजें आप पहले तय करोगे ना किस तरह से आपको आगे करना है। और ये अगर आपने अच्छे से तय की तो आपकी ट्रिप क्या होगी, अच्छी होगी। नहीं तो आपने टिकट बुक नहीं किया, डायरेक्टली चले गए आप स्टेशन पे, ट्रेन आएगी टाइम पे, ट्रेन का टाइमिंग ही पता नहीं, बराबर है क्या नहीं, तो उसमें टाइम चला जाएगा। देन आप जिस ट्रेन के डब्बे में चढ़े उसमें जगह ही नहीं, वो भी तो आपका ट्रैवल में ही पूरा टाइम पास हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आप जो भी चीज करना चाहते हो, उसकी जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी उतना ज्यादा उसका सक्सेस रेट ज्यादा नहीं, उतना ज्यादा आपको उसका अच्छा है। उसी तरह से सेम चीज फॉलो होती है आपकी बिजनेस में। बिजनेस का प्लानिंग जितना अच्छे से करोगे, प्लानिंग करना अलग बात है, उससे इंप्लीमेंट करना अलग बात। अब हम कभी कर, अगर आपने प्लानिंग अच्छे किया लेकिन उस प्लानिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं किया तो फायदा है क्या?
तो वो भी इसमें देखना है, मीन्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो पहला हमारा पार्ट है उसमें का प्लानिंग। जितनी अच्छी प्लानिंग रहेगी उतना अच्छा ज्यादा बेनिफिट आपके बिजनेस के लिए इसका मिलता जाएगा। समझ में आ रहा है प्लानिंग किसे कहते हैं? अब जो मैंने बोला उसके हिसाब से अलग अलग कुछ थिंकर के डेफिनेशन से देखो क्या है। पहले डेफिनेशन में मीनिंग समझ गया क्या है? प्लानिंग इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो भी मैंने बोला। सो एवरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन अ प्लानिंग, कि आपको बिजनेस करना है तो जितने भी बिजनेस की इसके अलावा प्लानिंग के अलावा जो भी फंक्शंस है वो सारे के सारे फंक्शंस बेस है इस प्लानिंग के ऊपर, है ना। कि आपको बिजनेस चलाने दे, जो आप पहले प्लान करते हो उसी प्लान के हिसाब से आपका बिजनेस आगे चलता है। अगर आपने प्लानिंग ही अच्छी नहीं की तो बिजनेस में जितने भी बाकी काम होंगे वो तो अपने ऐसे खराब हो जाएंगे। इसलिए आपको जितना अच्छा काम करना है बिजनेस में, मतलब बाकी जो फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस बेस है आपके प्लानिंग के ऊपर। सो अभी जो मैंने बोला उसके हिसाब से आप डेफिनेशन देखो क्या है। कौन है पहले महाशय, क्या नाम है इनका? नूट्स एंड ओडोनेल। हाँ नाम अलग है लेकिन मीनिंग देखो क्या होता है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, कि अभी आपको बिजनेस करना है, आपने शुरू किया क्या एक्चुअल बिजनेस, बस आपने तय किया है, आपने सोचा है कि आपको बिजनेस करना है। सो आपका बिजनेस शुरू होने के पहले एडवांस में क्या, सो प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, करना क्या है, हाउ टू डू किस तरह से उसे करना है, देन व्हेन टू डू कब करना है, एंड हु इज टू डू करने कौन वाला है, आप खुद करने वाले हो या किसी और बंदे को साथ में लेके उससे कराने वाले हो। ये चार चीजों के बारे में सोचना और उसके हिसाब से आपका एक रोड मैप, एक चार्ट बनाना, एक मैप बनाना, उसे बोलेंगे हम प्लान। समझ में आ रहा है? देखो, सो प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम द वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। अभी हम कहाँ पर है, हमें जाना कहाँ, अभी हमें पुणे में जाना है जोधपुर, तो किस तरह से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे या चलते हुए जाएंगे, ये सब के बारे में सोचना, उसे बोलेंगे हम प्लान। समझ में आ रहा है? सो इट मेक्स द पॉसिबल थिंग्स टू ऑकर विच विल नॉट अदरवाइज। अगर जितना अच्छे से आप तय करते हो उसी हिसाब से आपकी आगे वाली चीजें होती जाए। समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें मेन मेन क्या है आपको, पहला व्हाट, दूसरा हाउ, देन व्हेन एंड लास्ट का है। ये चार चीजों के आंसर ढूंढना उसे बोलेंगे प्लान। ये चार वर्ड याद रखो। पहला क्या है, सादा ईशन भाषा में 3WH, क्या बोलने का? 3W मतलब पहला W व्हाट, दूसरा W व्हेन, तीसरा W और H मतलब। ये चार चीजों के आंसर ढूंढना, उसका आंसर निकलना, उसे बोलेंगे प्लान। अब चलो आप अपने बिजनेस को, कौन सा बिजनेस है आपका? कपड़े का। अब उससे रिलेटेड हम देखते हैं कि ये चार वर्ड किस तरह से यूजफुल है। सबसे पहले व्हाट मतलब क्या है, मतलब ना अपन की कौन सी चीज का बिजनेस करना है आपको, उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा ना। आपको कपड़े का शॉप डालना है, आपको किराना शॉप डालना है, आपको और कोई नया कुछ करना है ना, मोबाइल शॉप भी डालने है या फिर ज्वेलरी हो, बाकी इसका उत्तर ढूंढना मतलब व्हाट। चलो हो गया पहला कि आपको क्या करना है, कपड़े का शॉप डालना है, क्लोथ का शॉप डालना है, पहला हो गया। देन दूसरा हाउ, पहले तीनों डब्ल्यू देखते हो। चलो पहले व्हाट हो गया, दूसरा व्हेन कब शुरू कर। अब जो होता है अप्रैल में, ये महीना होता है शादियों का, पता है, तो अब कपड़े कब ज्यादा खरीदेंगे, अब ये तो खत्म हो गया। अब सेकंड सीजन कब आएगा कपड़े खरीदने का? अगले साल तो बहुत दूर, उसके पहले दिवाली आएगी ना, दिवाली के टाइम सब लोग शॉपिंग करते हैं, तो दिवाली आ रही समझो अक्टूबर या नवंबर में, आप डायरेक्ट उस अक्टूबर में शॉप खोलोगे, उसके पहले रेडीमेड करके रखोगे, सब रेडी करके रखोगे। हाँ? क्या कपडे बहुत माल, हा दिवाळीमध्ये खूप जास्त माल सेल होते ना, असंच म्हणायचं ना, म्हणजे सीजन नसलं तरी पण सेल होते। हाँ तसं पण होतं। आता सीजन आ रहा है किसका, रेनी सीजन, तो क्या बेचा जाएगा, छतरी है, रेनकोट है, ये भी आप बेच सकते हो। तो उसके साथ साथ प्लानिंग करो कि आपको क्या करना है, बराबर है। जिस तरह से आने वाला मौसम होगा, दिवाली है तो उसके साथ साथ नए नए डिजाइन के कपड़े रखोगे, अगर रेनी सीजन है, बारिश आने वाली, तो आप रेनकोट रखोगे। आपको करना है कि आपको बिजनेस चलाना। पहले हो गया व्हाट मतलब क्या करना है, दूसरा उसे कैसे करना है, ये हो गया। तीसरा कौन करेगा, ये सब लोग, ये सब चीजें कौन करेगा,
हम करेंगे बराबर। आप खुद करना चाहते हो, आपका पार्टनर लेना चाहते हो, या ग्रुप में करना चाहते हो, जो आपको ठीक लगे, बराबर। एंड लास्ट का है हाउ। ये सब करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जगह लेनी पड़ेगी, प्रोडक्शन के लिए माल चाहिए, पैसा चाहिए, ये सारे चीजें को अवेलेबल करना, उसके लिए चीजों का एक रोड मैप बनाना, उसे बोलेंगे हम प्लान। अब एक्चुअल में आप कुछ नहीं किया, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, बस उसकी प्लानिंग कि आपको बिजनेस जो कुछ शुरू करना है उसके लिए ये सारे चीजों को किस तरह से आप अवेलेबल करके रखोगे। बिजनेस शुरू होने से पहले एडवांस में ये सब जो चीजें आप सोच रहे हो उसे बोलते हैं प्लान, बराबर है। आपने बस पैसे के बारे में सोचा, कपड़े की जगह के बारे में सोचा, जो कुछ शॉप है उसके बारे में सोचा, एक्चुअल अभी आपने वो कुछ खरीद के लिया क्या, उसके लिए कुछ जगह के लिए क्या, कुछ नहीं किया, बस जो प्लानिंग इसके बारे में जो सोचा और एक रोडमैप बनाया उसे बोलते हैं। ये किसका कहना है, नूड्स एंड ओडोनिल। समझ गए इनकी डेफिनेशन क्या, इजी में। दूसरी डेफिनेशन है जेम्स स्टोनर, अलग ही नाम है ना सबके, जेम्स स्टोनर क्या बोलते हैं ये। सो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स। इनका कहना है कि आप एक गोल तय करो। गोल क्या है आपका, कि आपको बिजनेस शुरू करना है, कपड़े का शॉप करना, ये आपका गोल है। और उस गोल को अचीव करने के लिए आप कौन कौन सी चीजें करते हो उसे बोलते हैं प्लान। ये किसका कहना है, स्टोनर है। बोलो ठीक से देखो, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग गोल, कि पहले आपने गोल तय किया कि आपको बिजनेस डालना है कपड़े का, एंड उसके बाद सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, तो वो आपको बिजनेस शुरू करते रहे कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सा एक्शन प्लान आपको करना चाहिए, उसे बोलते हैं प्लान। पहले डिफिनेशन समझ के उसके ऊपर एक शॉर्ट में ये मिले, समझ गए प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट क्या है, समझ गया। तो उसी मैनेजमेंट का पहला फंक्शन आपका प्लानिंग। मैनेजमेंट की छोटी एकदम इजी डेफिनेशन थी, मैनेजर जो कुछ करता है उसे बोलते हैं मैनेजर, है ना। इसी तरह से जो भी बिजनेस का मेन पर्सन होगा, कि चलो आपके फैमिली मेंबर में कौन फैमिली चलाता है, आपके पिताजी हो, पेरेंट्स हो, तो वो सारी चीजों को किस तरह से घर को संभालते हैं ना, तो वो भी एक तरह का मैनेजमेंट ही कर रहे हैं अपने फैमिली का, बराबर है। तो वो कौन हो गया, आपके फैमिली के मैनेजर। उसी तरह से आपके बिजनेस के ऐप मैनेजर है। ऐसा आपको बिजनेस शुरू करने के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज की प्लानिंग करना चाहिए, दैट्स प्लानिंग, जो है आपका बिजनेस का मैनेजमेंट का पहला फंक्शन। समझ गए क्या होता है। और कोई एग्जांपल चाहिए नया वाला, बहुत एग्जांपल है ये, आपको समझ गया उसके आने वाले और इसके फंक्शन क्या एक के ऊपर डिपेंडेंट होते, तो ये अच्छे समझ गया, दूसरा फंक्शन भी और उसी से। अब प्लानिंग की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। अब दूसरा टॉपिक है आपका कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि ये जो हमने सब इतने देर से टाइम पास कर लिए, क्यों जरूरी है बिजनेस के लिए, प्लानिंग की जरूरत क्या है ना, क्यों करना चाहिए। तो लगता है आपको प्लानिंग करना चाहिए किसी चीज के लिए, नहीं किया तो क्या होगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा, बराबर। जो काम जितना अच्छा होना चाहिए 100% से जो काम उसमें होना चाहिए वो होगा क्या, आपका टाइम वेस्ट होगा कि पहले ये करूँ क्या वो करूँ। कि चलो आपने चलो बिजनेस के लिए मान लेते आपने प्लानिंग नहीं किया, चलो दोस्त ने बोला आपको कि कपड़े का बिजनेस या कपड़े का अभी बहुत बिजनेस चल रहा है, बहुत लोग कपड़े शॉप करते हैं, बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसका आपने सुन लिया और आपने तय कर लिया कि अभी अब मैं क्या करूंगा, डाल दूंगा। पिताजी के पास बहुत पैसा था, फादर के दे ले पैसा कर, तुझे क्या करना, बस पैसा मिल गया तो हो जाएगा सर, हो जाएगा क्या, पैसा तो आ गया आपके पास, मतलब बिजनेस शुरू कर पाओगे। तो ये सारी चीजें करना, दैट्स प्लानिंग। तो ये सब चीजें जितने अच्छे से हो सकती है, आपका बिजनेस जितना अच्छा आपको चलाना है, उस बिजनेस को अच्छे चलाने के लिए आपके पास अच्छा प्लानिंग होना चाहिए, इसलिए जरूरी होता है आपका प्लानिंग। अब एक एक करके इसका इंपोर्टेंट देखेंगे। पहला, हेल्प्स टू सेट अ क्लियर एग्जीक्यूटिव, बराबर है कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो किस लिए करना है, इसका ऑब्जेक्टिव होगा ना कुछ। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, एक टारगेट पकड़ सकते हैं, गोल पकड़ सकते हैं कि चलो आप 12 में पढ़ाई कर रहे हो तो आने वाले एग्जाम में आपको मिनिमम 70% मार्क गिरने चाहिए, क्या आपका गोल है, ये ऑब्जेक्टिव, बराबर। उसी तरह से बिजनेस क्या होता है ना, कि चलो अगर आपने बिजनेस आपको करना है तो कौन सी चीज का करना है और आपको कितना सेल करके कितना पैसा कमाना है, 1 कोटी 2 कोटी 5 कोटी, कोटी मतलब करोड़, पेटी है ना, 1 पेटी 2 पेटी, उसी तरह से कितना पेटी पैसा आपको कमाना है वो तय करके आप बिजनेस डालोगे ना। हाँ, छोटा बिजनेस डालोगे तो पैसा भी कम, बड़ा बिजनेस डालोगे तो अपना अपना हर किसी का एक टारगेट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, मुझे कितना पैसा कमाए
उस पैसे के हिसाब से आपका आप बिजनेस सेट करो, बराबर। वो कब तय करोगे? आपके प्लानिंग में, है ना, कि आपने गोल तय किया मुझे 5 कोटी पैसा एक साल में कमाना है, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो मुझे 5 कोटी पैसा कमा के दे सकता है, तो वो बिजनेस आप क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे, उसके बारे में सोचेंगे, वो शुरू करने का कोशिश करेंगे, बराबर है। तो वही है जो आपका गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसे आप पूरा करने के लिए आपको मदद करता है आपका प्लानिंग, समझ में। सो प्लानिंग इज अ कंसर्न विद द सेटिंग ऑब्जेक्टिव टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग द प्लान्स टू अचीव द एम, कि जो भी आपका प्लान है आने वाले साल में 5 करोड़ कमाने का, तो कैसा कमाने का, क्या करना पड़ेगा आपको? एक तो बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन कैसा? बस शुरू कर दिया आपने, एक शॉप डाल दिया बड़ा, एकदम बड़ा से मॉल टाइप आपका शॉप है, हो जाएगा 5 करोड़ का बिजनेस? तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, उसकी प्लानिंग करना पड़ेगा ना, ऑफर देना पड़ेगा, सेल लगाना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग करना, प्रमोशन का अलग अलग तरह के रील स्टार होते हैं, है ना, चंगड़ा बोले उसको बुलाना पड़ेगा, है ना। इस तरह से आप नए नए करके नए नए लोगों को लाकर अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सेल बढ़ेगा, बराबर। तो ये टारगेट सेट करने के लिए आपको कौन मदद करता है? आपका प्लान, बराबर है। So that it helps the managers to analyze as well as present condition of organization and on that basis to identify the ways of attaining the desired position in future. जो अभी मैंने बोला कि आपको आने वाले एक साल में 5 कोटी अगर आपको कमाने हैं, तो कौन सी मेथड यूज करना पड़ेगा, बराबर है। आपका बिजनेस, आपने एक शॉप डाला है, चलो अच्छे लक्ष्मी रोड पे आपने आपका कपड़े का शॉप डाल दिया, बराबर, ये हो गया ऑफलाइन बिजनेस। क्या ऑनलाइन में कुछ आपको पैसा कमा सकते हैं क्या? ऑनलाइन तरीके से भी आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, वो भी आप देखो। तो कौन सा मेथड है जिसकी वजह से आपको आपका गोल अचीव कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाओगे, तो ये होता है आपका प्लानिंग। ये किसकी वजह से हो पाएगा? प्लानिंग नहीं किया तो होगा क्या? अच्छा 5 कोटी कमा पाओगे क्या आप? तो इसके लिए आपको करना क्या जरूरी है? आपका प्लानिंग, समझ गए? प्लानिंग क्यों जरूरी है? हर्षल समजते का? आहे ना लक्ष? पहिला दिवस एकदम असं हवेतल्या हवेतच चालू आहे, मयूर आहे ना, निशांत मागे बसत होते ते काय नाही ना। दूसरा है प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। एक्शन मतलब कौन सी चीजें आपको किस तरह से करना है, इसे बोलते हैं पाथ ऑफ एक्शन। सो द प्लानिंग एंश्योर दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड। कि चलो आपने तय कर लिया कि आपको कपड़े का शॉप डालना है और 5 कोटी कमाना है, ये आपका गोल है, ऑब्जेक्टिव है, आपने तय कर लिया, लेकिन वो किस तरह से आपको पूरा करना है उसके बारे में उसे बोलते हैं पाथ ऑफ एक्शन। So they act as a guide and they provide direction for doing the right thing at the right time with the right way. क्या करना है? Right thing at the right time by the right. बिजनेस तो करना है, सही टाइम पे शुरू करोगे तो ज्यादा बिजनेस होगा, गलत टाइम पे शुरू करोगे तो नुकसान हो जाएगा, गलत टाइम में नुकसान हो जाएगा, इस तरह से। सो इट हेल्प्स एम्प्लॉय टू नो what organization has to do and what they must do achieving the goal। तो किस तरह से आपको एक्शन प्लान बना के कौन कौन सी चीजें करके आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है, जैसे अभी बोला कि प्रमोशन करना है, एडवर्टाइजिंग करना है, सेल लगाना है, ये सारी चीजें करके क्या होगा? आपका बिजनेस और बढ़ेगा। तो इसे बोलते हैं पाथ ऑफ एक्शन। ये पाथ ऑफ एक्शन तय करने के लिए आपको कौन मदद करता है? आपका प्लानिंग। तो जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, समझ गए क्यों बिजनेस में प्लानिंग करना जरूरी है। अब देखो आज हम देख रहे हैं बिजनेस के बारे, लेकिन आपके लाइफ के हर पार्ट में जितना अच्छे से आप प्लानिंग करके उतना ज्यादा बेनिफिट आपके आपके लाइफ में भी है ना। कि सुबह से उठने के बाद शाम के सोने तक, रात के सोने तक, जब जितना भी टाइम होता है, कितना टाइम मिलता है आपको बीच में? 14-15 घंटे, 16 घंटे होते होंगे। 8 घंटे सोने के बाद भी आप कितने पास? 16 घंटे। तो 16 घंटे का टाइमिंग किस तरह से मैनेज कर? कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24 घंटे। कितना घंटा सोया आपने? 8 घंटा सो लिया, चलो आराम से 10 बजे सो के सुबह 6 बजे उठे, है ना। कितने भाई घंटे बचे फिर? कितने? 16 घंटे बचे ना आपके पास। तो 16 घंटे का टाइमिंग कितना टाइम किसके लिए यूज करना है? दोस्तों के लिए कितना करना है? पढ़ाई के लिए कितना करना है? खाने पीने के लिए, टाइम पास के लिए कितना करना है? जितना अच्छे से आप सोचेंगे उतना अच्छा आपका दिन अच्छी तरह से आप यूटिलाइज कर पाओगे। तो वही सेम आपका लागू होता है अपने बिजनेस। ये सारी चीजें जितने अच्छे से आप सोच के करोगे, उससे फायदा किसको होगा? आपका, आपके बिजनेस, बराबर ना। बिना सोचे कुछ किया। तीसरा है प्लानिंग इंप्रूव द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस होता है
जैसे आपने नई नई गाड़ी ली और एक पुरानी 10 साल पुरानी गाड़ी, किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा? उसी बोलते परफॉर्मेंस। हाँ, नई गाड़ी का वही। सो देखो, सो प्लानिंग का जितना अच्छा प्लानिंग करोगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। सो इट हेल्प्स मैनेजर टू इंप्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय बाय एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव एंड सिलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। कि आपने तय कर लिया कि एक रोड मैप बना दिया, एक प्लान बना दिया आपने कि आने वाले 6 महीने में 1 साल में आप इस प्लान को फॉलो करके आपको बिजनेस आगे बढ़ाना है, बराबर है। सो इट इज बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन। So planning leads to efficient working of the employee. Due to the proper planning, the employee can work according to the timely guidelines, and this importance in performance result in the higher profitability of the organization. अब चलो मान लो आपकी एक बड़ी कंपनी, नहीं तो फिर आपने कपड़े का शॉप लेते, आप एक कपड़े शॉप के ओनर और आपने 3 लोगों को काम पे लगा दिया जो आपके एम्प्लॉय, बराबर। कस्टमर बहुत सारा है लेकिन ये माल तो बेच रहे नहीं, तो आप क्या करोगे? कस्टमर आ रहे हैं लेकिन आपका सेल नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? उसका रीजन ढूंढोगे। एक तो आपका डिजाइन अच्छा, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्या कपड़े की क्वालिटी पसंद नहीं आ रही है, या आपके जो एम्प्लॉय को अच्छे से सेल नहीं कर। चलो तीसरा रीजन है आपका उसका कि आपके एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, अच्छे से सेल नहीं कर। तो आपने क्या तरकीब लगाओगे? नहीं, आपकी डिजाइन अच्छी है, आपकी कपड़े क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है आपके एम्प्लॉय, क्या करोगे आप? चेंज कर दो, ये कर सकते। दूसरा, चेंज नहीं करना है तो इम्प्रूव किस तरह से, उनको कुछ सिखा देंगे किस तरह से बातें करना है, किस तरह से लोगों को समझाना, ये भी बोल सकते, सिखाएंगे उनको, बराबर। और भी ऑफर लगा सकते, वो तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम एम्प्लॉय में है ना, कस्टमर आ रहे हैं उनकी लेने की इच्छा है, वो प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कर सकते। और एक टारगेट क्या, टारगेट पता है? टारगेट सुना होगा आपने टारगेट में। चलो एक एम्प्लॉय को आपने बोला कि अगर तू दिन में मिनिमम 25 यूनिट तो भी देने कपड़े की सेल करनी ही चाहिए। अगर 25 यूनिट सेल किया तो टाइम टू टाइम सैलरी होगी होगी बढ़ेगी, जो नहीं तो नहीं किया तो क्या करेंगे वो एम्प्लॉय? आपने अच्छे से काम किया, आपने 25 टारगेट सेट किया, मतलब आपने क्या किया, उसका प्लानिंग किया कि आने वाले 1 महीने आपका हर डे अगर 25 मिनट सेल कर सकते हैं तो आपको इतना इतना प्रॉफिट मिला। ये पहले ऑब्जेक्टिव तय किया था, उसके हिसाब से आपने उनको टारगेट दिया ना कितना करना है, तो बराबर है। उस टारगेट को देखकर आपने एम्प्लॉय ने मेहनत ली और अपना टारगेट समझ में आ रहा। अब जो पहले टारगेट नहीं था तो उनका परफॉर्मेंस कितना था? 0 था, एकदम मिनिमम था, लेकिन जब टारगेट दिया परफॉर्मेंस। ये होता है प्लानिंग की वजह से, कि जब आप प्लानिंग करते हो आपका परफॉर्मेंस भी यहाँ पर बढ़ने लगता है। अगर बिना प्लानिंग के चलो जो कर रहा है करने तो, नहीं कर रहे नहीं करने दो, जैसा दिन आ रहा है वैसा जा रहा है, तो क्या होगा? इसका आपका नुकसान होगा, जिसका पूरा पूरा लॉस आपका बिजनेस में। अगर ये आपको अच्छे से करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? प्लानिंग। समझ गए? ये प्लानिंग का इंपॉर्टेंस, इसी वजह से क्या होगा? आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज। समझ गए क्या है प्लानिंग? क्या टॉपिक समझ रहा है, क्यों जरूरी है वो समझ रहा है। पहला क्या देखा हमने? ऑब्जेक्टिव तय करने के लिए। दूसरा क्या था? एक पाथ ऑफ एक्शन बनाने के लिए। तीसरा परफॉर्मेंस इंक्रीज। ये हो गए 3 इंपॉर्टेंस। अब चौथा है आपका मिनिमाइजेस द रिस्क। रिस्क होता है ना हर लाइफ में, रिस्क है तो ये तो सबको पता है, लेकिन रिस्क क्या होता है आपके बिजनेस में? चलो आपका कपड़े का बिजनेस, कपड़े के बिजनेस में कौन सा रिस्क आ सकता है आपको? पहला कि आपको सेल नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो आप लाओ, ये हो गया। दूसरा रिस्क क्या हो सकता है? फैशन। चलो आपने ये टाइप के फैशन कपड़े लेते, लेकिन अब ये टाइप का फैशन मार्केट में आ गया तो आपका मतलब शर्ट लाया था लेकिन लोग टी शर्ट ज्यादा खरीद रहे, ऐसा ये भी हो सकता है। और क्वालिटी की, चलो आपने जब कपड़े लाए थे उस टाइम वो क्वालिटी थी, अच्छी लगी, लेकिन आप वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। आ जाते हैं। और बता, मुझे भी बता, हमें पता चल रहा है कपड़े की थोड़ी होती है वारंटी गारंटी। अच्छा, तो हो सकता है कुछ कपड़े की जो यूज नहीं किया तो खराब भी हो सकता है। होता है ना कभी कभी ज्यादा कपड़े रखने के बाद कलर चला जाता है, होता है कभी कभी, वो भी हो सकता है। धोने के बाद तो हर किसी का जाता है ना, कितने भी कंपनी वाले की गारंटी देखिए कपड़े का कलर नहीं जाएगा, लेकिन जाता है, ये भी हो सकता है। अब एक्चुअल देखना, ये कस्टमर की रिस्क हो गई सर, बराबर है। अपने कस्टमर के बारे में बोला कि मैं कपड़ा ले गया उसका कलर, लेकिन आपके बिजनेस में आपका आप ओनर हो बिजनेस, तो आपको कौन सा रिस्क हो सकता है?
पहला बोला सेल, कि आपका सेल कम हो सकता है ना। रिद्धि इधर भी ध्यान दो थोड़ा, चैट जीपीटी को सर्च कर रहे हो क्या है तो? हाँ दिख रहा है, ये चैट के ऊपर सर्च कर रहे हैं। ये कैसे अचानक शुरू हो गया? हाँ चलो। अब आपके बिजनेस जो भी रिस्क है, उस रिस्क को कम करने के लिए आपको मदद करता है आपका प्लानिंग। तो जैसे मैंने बोला कि आपका कपड़े का दुकान आपको कब शुरू करना है, अगर आप दिवाली के टाइम में करोगे तो बेनिफिट ज्यादा होगा, या अभी जुलाई में किया तो ज्यादा होगा। अभी जून चल रहा है, लेकिन जून जुलाई में अगर किया तो ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा कब है, मतलब रिस्क कम कब है, जुलाई में रिस्क ज्यादा है और प्रॉफिट दिवाली में है। तो ये सोचकर आप बिजनेस करोगे ना, मतलब जितना अच्छा आपका प्लानिंग रहेगा। अगर आपने प्लानिंग किया कि मैं दिवाली में बिजनेस शुरू करना है, उसके हिसाब से मैं पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ, अभी मुझे पैसा चाहिए या कुछ सी जगह लेनी है, उसे रेंट पे लेना है, खरीदना है, ये सब चीज आप अभी से तय करोगे, तब जाके आप अच्छे से दिवाली में आपका शॉप ओपन करेगा, और उसका बेनिफिट आपको, मतलब जो रिस्क है आपका बिजनेस डूबने का, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। कि आपको पता है नया से नया भी कस्टमर आता है, उस टाइम क्या होते हैं, लोग ढूंढते कि नया दुकान कौन से आएगा, नई दुकान में आपको नई डिजाइन मिलेगी, नए नए कपड़े मिलेंगे, लोग जाके देखते हैं। उसी तरह से आपका बिजनेस भी इसकी वजह से क्या होगा, ग्रो होता है। तो ये रिस्क फैक्टर जो होता है आपके बिजनेस का, वो कम कौन करता है, आपका प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग नहीं की, चलो माल ला लिया और दुकान जुलाई में शुरू कर दिया, खरीदेंगे ज्यादा लोग शॉपिंग खरीदेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट आपको दिवाली में होने वाला है, उससे बहुत मिनिमम प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। बराबर, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट जो करता है, वो कौन करता है, प्लानिंग। कम से कम रिस्क में आपका बिजनेस किस तरह से आपको प्रॉफिट दिलाएगा, ये सब तय करने के लिए इंपॉर्टेंट है आपका प्लानिंग करना। बराबर है क्या, है ना माधवी? बराबर है, चलो वही है। सो द प्लानिंग बेस्ड ऑन अ फॉरकास्टिंग टेक्निक्स। फॉरकास्ट करना मतलब, फॉरकास्ट का मीनिंग पता है, वेदर फॉरकास्ट पता है? हाँ फॉरकास्ट है बाबा, पॉडकास्ट नहीं। पॉडकास्ट तो मुझे ऑनलाइन जमाने में वही वर्ड यूज कर रहे हैं ना, फॉरकास्ट अंदाज लगाना, कि चल आप ना वेदर फॉरकास्ट आज शाम में 7 बजे बारिश होने वाली है, किसको पता है, ये बस एक अंदाज है वो भी। और उसी तरह से गेस करना कि आपका बिजनेस आपको ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कैसे लाना है, वो गेस करके बिजनेस का प्लानिंग जो आप करते हो, और इसकी वजह से आपका रिस्क क्या होता है, कम। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड एंटीसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस, कि आने वाले टाइम में कौन सी चीज आ सकती है। कि चलो बारिश का मौसम है तो हमें क्या बेचना चाहिए, छतरियां बेचनी चाहिए, रेनकोट बेचना चाहिए, और बाकी आप दूसरे कुछ बेचते रहिए, स्वेटर वगैरह, तो उसका फायदा इतना होगा कि इतना प्रॉफिट मिलेगा क्या, वही है। तो ये आने वाले फ्यूचर का जो रिस्क है, उस रिस्क को कम करने के लिए आपको मदद कौन करता है, आपका प्लानिंग। पूरा जो हम देख रहे हैं, बस एक ही चीज को पकड़े हुए, प्लानिंग को। अभी तक हमने बिजनेस शुरू नहीं किया, बस आने वाले बिजनेस में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकते हैं, उस प्रॉब्लम को किस तरह से फेस करना है, उसका एक रोड मैप बना। एक्चुअल कुछ किया क्या हमने अभी, हम बस घर में बैठे बैठे बस लिख रहे या फिर सोच रहे कि हमें करना है क्या है, समझे? तो ये प्लानिंग का फायदा, समझ गए? अब इसका क्या होगा, बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू परफॉर्म, प्लानिंग शोज वे टू डील विद द चेंजेस एंड अनसर्टन इवेंट। तो चलो आपने सोचा कि ये रिस्क आपको आ सकती है, आपका एम्प्लॉय के बारे में हो सकता है, आपकी क्वालिटी के बारे में हो सकता है, आपके डिजाइन के में हो सकता है, तो उसके अल्टरनेटिव आप पहले से ढूंढ के रखोगे ना। कि चलो आपने टी शर्ट का बहुत सारा माल आपकी दुकान में लाया, लेकिन आपने जो चीजें खरीद के लाए वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो क्या अल्टरनेटिव हो सकता है उसका, आपने जिससे माल लाया उसे रिटर्न देकर नया लेना है, या फिर एक घाटे में लेके जाना। ये अल्टरनेटिव पहले से ढूंढ के रखोगे ना, और इस अल्टरनेटिव की वजह से क्या होगा, आपका बिजनेस का लॉस कम से कम होगा। तो ये होता है आपका प्लानिंग गैप, जिसकी वजह से क्या होता है, रिस्क मिनिमाइज होता है, मिनिमम कम। बराबर है। अब है आपका पांचवा, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको बिजनेस है, आपको टाइम टू टाइम चेंज लाना जरूरी होता है, पता है आपको, है ना। कि पहले एकदम पुराने जमाने में लोग धोती और वो बंडी पहनते थे, बंडी पता है ना, हाँ धोती और बंडी पहनते थे। आप लेकिन पहनते उतने लोग अब 5 या 10% होंगे, 5% से भी कम होंगे जो इस तरह की धोती पहनते होंगे। सिटी में तो कोई दिखता ही नहीं। बराबर है, टाइम चेंज हो, अभी आप धोती बेचते जाओगे तो बिजनेस चलेगा आपका। वही जिस तरह से टाइम चेंज होता है, आपको आपके बिजनेस से भी चेंजेस, एक टाइम होगा जब लोग टी शर्ट अच्छे पहनेंगे, इसके बाद शर्ट पहनने को अच्छा लगेगा उनको,
तो टाइम चेंज हो रहा है तो आपको बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, तो ये रिस्क लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, इसलिए क्या जरूरी है, प्लानिंग करना। समझ गए? तो चेंजेस और रिस्क कैनॉट बी एलिमिनेटेड टोटली बट दे कैन anticipated and can be tackled with the preventive measures and it minimizes the risks in a future. समझ में आ रहा है? अब है आपका फिफ्थ वाला, क्या है जतिन, दिख रहा है? अब ये जो वर्ड है ना आपको चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक, मतलब पूरे बुक्स में हर चैप्टर में ये वर्ड आपको 4 से 5 बार आने वाला है। क्या है वर्ड? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या मीनिंग होता है उसका? मैंने बोला था इसके पहले, ज्यादा से ज्यादा उसका यूज करना, बराबर उसे बोलते हैं। अब इनका कहना क्या है कि जब आप प्लानिंग करते हो, उस प्लानिंग की वजह से आपके जो रिसोर्सेस है उसका आप अच्छी तरह से ज्यादा यूज करके ले सकते हो। चलो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको आपके एम्प्लॉय का, पहले टारगेट था क्या, लेकिन जब टारगेट क्या, एम्प्लॉय वही है, दुकान भी वही है, कस्टमर बस चेंज होते रहते, माल भी आपके डिजाइन क्लोज सब वही है, लेकिन बस आपने टारगेट दिया तो क्या होगा, सेल। टारगेट नहीं था सर, मतलब आपके एम्प्लॉय के अंदर पावर थी कि उस चीजों को सेल करने की, रिसोर्सेज आपका एम्प्लॉय है, उसकी पावर थी किस तरह से उसे आप सेल कर सकते, लेकिन उसने यूज की थी क्या, जब आपने टारगेट दिया तो उसने पूरा दिमाग लगाया, पूरी टेक्निक लगाई, अपना प्लानिंग किया, एकदम बोल बच्चन दिया और माल को सेल करने की कोशिश, तब जाके उसने अपना टारगेट पूरा किया। और आप बहुत सारे कंपनी में ये आपको टारगेट सिस्टम दिखते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा इंश्योरेंस कंपनी में, इंश्योरेंस हो या लोन में आते हैं ना कॉल आपको, हेलो सर मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, इतना ना लोन आपके ऊपर सैंक्शन हो चुका है, बोलो कब चाहिए, बस है ना 10 लाख आपको सैंक्शन हो चुकी है, बोलता है नहीं चाहिए, नहीं सर ले लो सर एकदम मिनिमम इंटरेस्ट पे। ये जो स्टाइल होती है उनको आपको समझाने की, हर एम्प्लॉय में होती है, लेकिन उसे कब तरह किस तरह से यूज करके सेल बढ़ाना है, समझ गए? तो ये आप यूज करते हैं प्लानिंग की वजह से। समझिए प्लानिंग किस तरह मदद करती है। सो द ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू द consideration the availability of the resources and proper allocation of the resources for the various activities। क्या आपको पता है आपके पास 3 एम्प्लॉय है, आपका एकदम सेंटर में जहाँ ज्यादा मार्केट है, बड़ा मार्केट में आपका शॉप है, तो कस्टमर तो आपका आने वाले, लेकिन बस आपको सेल करना है आपकी चीजों का, आपका प्रोडक्ट, बराबर। कस्टमर को एक बार वो पसंद आ गया तो खरीदा, लेकिन उसे किस तरह से उसे बेचना है, ये स्किल किसके पास है, आपके एम्प्लॉय के पास। समझ गए? So it also facilitates the optimum utilization of resources which brings higher efficiency and better results and one can avoid the wastage of resources by proper planning। so जो प्लानिंग करते हो उस प्लानिंग की वजह से आपका ज्यादा से ज्यादा उस रिसोर्स का यूज आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से 5 आज के लिए ठीक है, अगर ज्यादा ले तो फिर वो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। टॉपिक समझ गया अपना? चलो आप एक पहला बार एक एक रीड करो, फिर मैं आपको उस पर शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। क्या पहले बोलो प्लानिंग क्या है? 3HW नहीं 3WH, बराबर। ये 4 वर्ड मतलब है प्लान। क्या होता है ये 4 वर्ड का मतलब? वही है, who is to do बोल सकते। ये चारों का आंसर मतलब, अब ऐसा तो लिखते हैं होगे एग्जाम में, क्या लिखना पड़ेगा, पढ़ो उसे। किसकी डेफिनेशन हो लिखना है, पूछने कौन वाला? कुल्स एंड ओडोनेल, ओडोनेल है ना, ऐसा है ना, ओडोनेल, ओडोनेल। क्या बोलते हैं इनका, क्या डेफिनेशन है? काय झालं निशांत, काय विचारात गुंग झाला एवढा? चलो देखो क्या है प्लानिंग मतलब, सो प्लानिंग मतलब, प्लानिंग इज अ डिसाइडिंग एडवांस, जब आपका बिजनेस शुरू करने से पहले आप सब चीज सोच के रखते हो, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कौन करने वाला है, बराबर है। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ हु इज टू डू एंड हाउ टू, चार चीजों का आंसर मतलब है प्लानिंग। समझ गया प्लानिंग की डेफिनेशन?
मयूरी, रिद्धि, माधवी, जतिन, वंश एंड निशांत. सबको क्लियर है? हर्षल समजते का? बाहेर नको बोलू, तिकडे असेल पाहिजे वाटतं. हाँ, चल लक्ष. समझ गया प्लानिंग की डेफिनेशन. अब प्लानिंग का इंपॉर्टेंस हमने देखा कि प्लानिंग करना जरूरी क्यों. अगर आपका कोई भी जो बिजनेस होता है उस बिजनेस में प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला क्या है उसका? बराबर है कि आप ऑब्जेक्टिव देखो ना, एक टारगेट रखोगे. बराबर. और उस टारगेट को किस तरह से पूरा करना है उसके हिसाब से आप प्लान बनाओ. अगर आपने टारगेट ही नहीं रखा तो प्लान कैसे बनाओगे? बराबर. तो जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह से सारी चीजों को मैनेज करना है, वो जो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका प्लानिंग. तो वो मदद करता है आपको. समझ गए? दूसरा क्या है? प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन. चलो आपने टारगेट तय कर लिया, आपको कितना पैसा कमाना है या फिर कौन सा बिजनेस करना है उसके बारे में एक टारगेट तो तय हो गया, लेकिन करना कैसे? उसका एक एक्शन प्लान होगा ना, है ना, कि आपको 80% तो लाना है. बस घर बैठे बैठे स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, हो जाएगा क्या? खुद से तो कुछ करना पड़ेगा. तो वो जो एक्शन प्लान होता है उसे बोलेंगे हम. तो एक्शन प्लान किसके लिए जरूरी है? आपके टारगेट कंप्लीट करना, उसके लिए भी. देन थर्ड है आपका प्लानिंग इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस कि अगर आपको आपका इंक्रीज करना है क्या करना चाहिए? अगर आपने कुछ इस तरह प्लानिंग नहीं बनाया है ना, कि सुबह उठे रात में सो गए, बीच में कुछ टाइम पास किया, प्लानिंग करें तो कुछ ना कुछ अच्छा काम करते हैं. बराबर. तो आपका परफॉर्मेंस आपको अच्छे से करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सारी चीजें जितना अच्छा प्लानिंग करेंगे उतना अच्छा आपका बिजनेस बढ़ेगा, उसके लिए जरूरी है. समझ गए? देन फोर्थ है मिनिमाइज. हर बिजनेस में रिस्क है. कोई भी बिजनेस करो, कोई भी बिजनेस करो, कुछ भी करो, रिस्क तो हर चीज में है कि नहीं. लेकिन वो रिस्क को किस तरह से हम कर सकते हैं उसके पहले ही उसकी अगर आप केयर करोगे उससे ऐसा कुछ प्लानिंग. जैसे मैंने बोला कि आपने टी शर्ट बेचने के लिए लाए, लेकिन आपकी टी शर्ट लोगों पसंद नहीं आ रही, वो नहीं खरीदे, तो कुछ ना कुछ उसका ढूंढना पड़ेगा ना आपको, क्या ऑप्शन निकालना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका क्या दुकान बंद कर दे डायरेक्टली. बराबर. वो तो और घाटे में जाएगा. तो ये अल्टरनेटिव ढूंढना उसे बोलते हैं प्लानिंग. और इस प्लानिंग की वजह से क्या होगा? आपका रिस्क कम से कम. बराबर. देन फिफ्थ था प्लानिंग लीड्स टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्स आपके बिजनेस में, आपके एम्प्लॉय हो, आपका रॉ मटेरियल हो, आपकी मशीन हो, आपकी जगह हो, है ना, कि आपके पास बहुत बड़ी जगह है लेकिन आपका यूज नहीं कर रहे तो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है. तो सारे रिसोर्स का यूज करना है तो आपका करना पड़ेगा उसका प्लान. जितना अच्छा प्लानिंग करोगे उतना अच्छे से उसका प्लान बना के उसके यूज कर पाओगे और आपका क्या होगा बिजनेस में प्रॉफिट. जितना अच्छा प्लानिंग उतना अच्छा आपका हो गया. ये आपका प्लानिंग. अब बाकी जो बचे हुए और 5 है 6, 7, 8, 9, 10 तो ये हम चल देखते हैं आगे लेक्चर. यहाँ पर आपको एक स्पेशल होमवर्क दिया है. देखो क्या होमवर्क है आपका? अरे तो जाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? अरे पहले पिकनिक की बात हो जाए. पिकनिक में पार्टी, पिकनिक में जाने के बाद तो पार्टी होगी. दोनों की साथ में एक बड़ी कर देंगे, बस डबल पार्टी करेंगे. सब करेंगे. अभी बहुत टाइम है, इससे पहले साल भर हम साथ में ही है. देखो क्या है आपके लिए होमवर्क, क्या है देखो. अब इस पे आओ. क्या करना है आपको? प्रिपेयर अ प्लान फॉर अ डे पिकनिक. 1 डे पिकनिक है, एक दिन में जाके वापस आना है फॉर योर क्लास और आपकी स्टूडेंट के साथ, आपके दोस्तों के साथ आपको एक दिन की ट्रिप निकालनी. तो क्या करना है आपको? अभी तो चलो मान लो कौन सा कहा जाना, फिर एक दिन में कहा जाके आ सकते हैं हम पास में पुणे के आसपास, लोनावाला जाके आ सकते हैं, इमेजिका जाके आ सकते हैं. बराबर है. तो अभी हमें प्लान करना है. अभी बारिश का मौसम है तो सिंहगढ़ ट्रेक भी अच्छा है बेटा. वहां जा रहे थे कि 2 दिन हो जाएंगे, नहीं तो कभी कभी जाने में आने में. सिंहगढ़ ट्रेक कैसा है? एक दिन अच्छे से एकदम आजू बाजू पूरा पानी पानी, अच्छे अच्छे पेड़ दिखेंगे, लोग दिखेंगे, बहुत कुछ दिखेगा, है क्या ना. तो इसका प्लानिंग किस तरह कर पाओगे? क्या क्या लगेगा आपको अगर आपको 1 डे ट्रिप लेके जाना है सिंहगढ़ पे? सुबह जाना है 7 बजे, रात के शाम 7 के पहले घर आना है. तो क्या करना पड़ेगा? किस तरह से प्लानिंग बनाओगे? बैग भरोगे. चलो बैग, खाली बैग लेके चले जाओगे या उसमें कुछ तो भरना पड़ेगा बैग में. क्या हो सकता है, क्या क्या लेना पड़ेगा आपको? हाँ रिद्धि,
एक्स्ट्रा कपड़े, चलो बारिश हो गई या फिर चलो आपको कोई वाटरफॉल दिख गया उसमें आप भीग गए, तो एक एक्स्ट्रा कैरी कपड़े करो, है ना। एक एक्स्ट्रा की ड्रेस कैरी करोगे, एक कपड़े लगेगी, दो कैमरा, है ना, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। डीपी लगाना है, स्टोरी डालना है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रस्सी। क्या रस्सी का क्यों जरूरत पड़ेगी, उडी मारायला रस्सी पकडून उडी मारशील लोकेशन खाने के लिए स्नैक्स लगेगा, बराबर, चखना लगेगा ना कुछ करें, है क्या नहीं। अगर आप ढूंढने रहो चखना कुछ चिप्स है कुछ और जो आपको सही लगता है वो सब लगेगा, बराबर। देन हाँ, तो सब पानी बॉटल ले सकते हैं आप, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो साथ में आप, लगेगा नहीं। आप इतना ज्यादा ट्रेक करते जाओगे चलते गए, आपको प्यास लगेगी तो क्या लगेगा, पानी, बराबर। ये सब तो हो गया, आपने ये सब आपका बैग का सामान हो गया, लेकिन जाओगे कैसे उसका कौन बोलेगा। बस से जाओगे या खुद की बाइक है या दोस्त की दो करके बाइक डबल सीट करके जाओगे, कार है यार, ये भी प्लानिंग करना पड़ेगा, कार किसकी, पेट्रोल कौन डालेगा, ये सब चीजें करना। जैसा अभी हम शेयर गए क्या, बस उससे जाना कैसे है उसका एक प्री प्लान हमने बनाया, इस तरह से हमें चीजें करना है, उसे बोलते हैं प्लान। समझ गए, रुक जाओ फिर मैं अभी तक यहाँ पर। चलो फिर आज का लेक्चर यही स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे अगले जो 5 बाकी है वो इम्पोर्टेंस। चलो थैंक यू सबके लिए।